तो यहाँ पर जब बाबा जी पहले बार जब यहाँ वेरूळ में आए थे एलोरा में, तब यहाँ पर सब कुछ स्मशान था। अनेक प्रेतों का यहाँ पर वास था। भूत पिशाच यहाँ पर रहते थे। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का मेरा चौथा दिन। आई नो कि तीसरा दिन जो है वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि तीसरे दिन पे जो है मैंने पूरा दिन जो है ट्रैवल ही किया था। तीसरे दिन पे जो है मैंने नासिक से आया था औरंगाबाद, और औरंगाबाद से आया मैं वेरूळ, जहाँ पर मैं भी फ़िलहाल हूँ। और यहाँ पर मैं आया हूँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अभी बज रहे सुबह के 8:45। एक्चुअली मैंने सुबह जो है जल्दी उठ गया था, तो मैंने 7:30 बजे तो दर्शन कर लिए थे। और 7:30 बजे दर्शन मेरे बहुत ही अच्छे से हुए, सिर्फ 10 मिनट में दर्शन हो गए। तो अगर आप भी आना चाहते हो यहाँ पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो औरंगाबाद के वेरूळ गांव में स्थित है, तो आपको यहाँ पर कैसे आना है तो पहले वो देख लो। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आपको वहाँ से आ जाना है औरंगाबाद स्टेशन। औरंगाबाद स्टेशन से बाहर आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है मंदिर के पास जाने के लिए। एक, आप प्राइवेट ऑटो से जा सकते हो, या फिर आप बस से जा सकते हो। अगर आप प्राइवेट ऑटो से जाना चाहते हो तो उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 600 से 700 रुपये। अगर आप बस से जाना चाहते हो, औरंगाबाद स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक बस स्टैंड है, जहाँ से आपको वेरूळ के लिए बस मिल जाएगी। वेरूळ वही जगह है जहाँ पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको यहाँ पर नाइट स्टे कहाँ पर करना है। तो नाइट स्टे के लिए यहाँ पर बहुत सारे आपको धर्मशाला, प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको मैं जहाँ पर रुका हूँ, जिस होटल में मैंने स्टे किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो है इस होटल में जो अपना रूम बुक किया हुआ था, जो 2 बेड का था। तो इस तरह से जो है ये पूरा होटल है यहाँ पर। और ये जो होटल है वो मंदिर से 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप आराम से चल के भी जा सकते हो। 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा आपको। तो अब हम जाएंगे यहाँ से आगे, और आगे भी जो है बहुत सारे आपको प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला देखने मिलते हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा जहाँ से मैं कल बस से उतरा था, और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कितने डिस्टेंस पे है और जो मेरा होटल है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर था मेरा होटल। तो होटल से आपको जो है राइट हैंड साइड से थोड़ा सा आगे जाना है। तो यहाँ पर जो आपको और भी कई सारे प्राइवेट होटल्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप नाइट स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सभी होटल का जो कॉस्ट है वो अलग अलग है, तो आप यहाँ पर आके इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप जब बस से आओगे तो यहाँ इस बस स्टैंड पे जो आपको रुकना पड़ेगा। तो यहाँ सामने ही है मंदिर, और आपको जो है सामने एक स्तूप जैसा भी देखने मिलेगा। और मेरा जो होटल था वो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अंदर जाना है। और यहाँ पर जो है घृष्णेश्वर मंदिर का जो पार्किंग है, तो यहाँ पर पे एंड पार्क भी आप कर सकते हो, अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर आते हो तो यहाँ पर है पूरा एरिया जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ आते हो, अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आते हो, तो सारी बसेस भी जो है यहाँ पर खड़ी रहती है। और यहाँ पर है इस मंदिर का भक्त निवास, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है आपको बड़ा हॉल मिलेगा, जहाँ पर 25 से 30 लोग आते तो वो एक साथ रह सकते हैं। तो ये है पूरा वो भक्ति निवास जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो अभी बज रहे सुबह के 9। मंदिर में तो दर्शन मैंने कर लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आते हो यहाँ पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाइए, क्योंकि जो मंदिर है वो 5 बजे खुल जाता है। तो 5 बजे से 9 बजे के बीच में आप चले जाइए, तो आपको जो दर्शन के लिए ज़्यादा लाइन नहीं लगेगी। मैं गया था जब 7:30 बजे, तब मेरे 10 मिनट में जो है दर्शन हो गए थे। तो फिलहाल तो मैं खड़ा हूँ जहाँ पर बस स्टैंड पे मैं उतरा था। और यहाँ पर आपको नाश्ता करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते। तो यहाँ पर आजू बाजू में बहुत सारे ढाबे हैं, स्टॉल बने हुए हैं, जहाँ से आप नाश्ता कर सकते हो। तो फिलहाल जो है मुझे भी लगी है भूख, क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 9। तो कुछ खाते और फिर जो है मैं आपको मंदिर के आजू बाजू का एरिया और मंदिर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको थोड़ी देर के बाद देता हूँ। फिलहाल चलते और कुछ नाश्ता करते। और कल रात को जो है मैंने इसी रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, जहाँ पर मुझे 6 पूरी दी थी, साथ में 2 सब्जी दी थी, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था।
अगर आप आते हो यहाँ पर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी ढाबे पे आइए और खाना खाइए। 9 बज रहे सुबह के 9:15, तो मैंने जो है रोटी सब्जी ऑर्डर की है, जिसमें मेरे को 2 भाजी आएगी, साथ में 4 रोटी बोला है उन्होंने। तो मेरा जो ऑर्डर है वो रेडी है। तो यहाँ पर आपको जो है 2 भाजी मिलती है, एक मूंग की भाजी और एक बटाटा कांदा की भाजी है, साथ में अलग से कांदा और नींबू है और एक रोटी है। तो ऑर्डर तो रेडी है, खाना भी आ गया, तो टेस्ट करते कि भाई भाजी और रोटी है कैसी। हाँ, टसका लग गया, मसाला थोड़ा सा ज़्यादा है तो फटाक से गले में लगा, और तीखा नहीं है बट टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और कल भी जो है यही 2 भाजी थी और पूरी के साथ भी वो अच्छी लगी, और रही रोटी के साथ है वो भी अच्छी लग रही है। तो अगर आप आते हो यहाँ पर तो इसी ढाबे पर आकर जो नाश्ता और खाना पीना जो भी आपको खाना है, डिनर लंच जो भी करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे सुबह जो है 8 से 9 बजे तक खुल जाते हैं, तो आप उस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी आके यहाँ पर नाश्ता विश्ता जो भी आपको खाना पीना खाना है तो खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम चले गए मंदिर की ओर। तो नाश्ता करके मैं आ गया हूँ वापस बाहर। तो अभी चलते हैं और बाहर से ही मंदिर के दर्शन करते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आपको जो है मंदिर में बाहर से दिखाऊंगा और मंदिर के आसपास क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलती है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं हूँ उसी बस स्टैंड के यहाँ पे वापस आ गया हूँ। तो यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है। तो जैसे ही आप बस स्टैंड से सामने वाले रास्ते से अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको जो है बहुत सारे स्टॉल देखने मिलते हैं, जहाँ से आप चढ़ावे के लिए कुछ ले सकते हो। और आता हूँ भाई, थोड़ी देर में आता हूँ। तो ये भाई जो है वो, इनके पास बहुत सारी बुक्स है, और ये जो वेरूल गांव है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पर आपको जो है अजंता इलोरा जैसे बहुत सारे केव्स आपको देखने मिलते हैं। तो इनके पास बुक्स है, तो ये बुक्स बेचते हैं यहाँ पर। तो अगर आप आते हो तो इनसे बुक ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। तो कुछ भी आप रिजनेबल करके जो बार्गेन करके आप ले सकते हो, बार्गेन करके दे देगा आपको। तो यहाँ पे और भी कई सारी शॉप्स है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। हे काय हे काय आंटी, हे काय हे इंद्र जायचं काय उपयोग आहे याचा? फोटो फ्रेम करण्यासाठी दुकानामध्ये लावतात। ओके, फोटो फ्रेम दुकानामध्ये, वास्तुशास्त्र घरामध्ये लावतात त्याला, घरामध्ये दुकानमध्ये पण लावू शकतात। ओके, काय कॉस्ट आहे त्याची? 900 रुपये। 900 रुपयाला आहे का? ओके, थैंक यू। तो और भी कई सारी शॉप्स है यहाँ पर। तो वहाँ पर था बस स्टैंड। तो बस स्टैंड से आप थोड़ा सा आगे होगे, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो सामने आपको मंदिर देखने मिलता है। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, तो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे है मंदिर। तो और मंदिर के ठीक सामने जो एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आपको जो है अपना कैमरा, बैग, वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर लॉकर में जो है रखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो है आप अंदर मंदिर में जा सकते हो। तो यहाँ पर है काउंटर, और ये काउंटर के सामने ही ठीक जो है इस मंदिर का मेन गेट है, जहाँ से आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर जो एक ही लॉकर का जो काउंटर नहीं बने, यहाँ पे 3-4 लॉकर के जो काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना बैग आप लेकर जा सकते हो, लेकिन आप जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यानी कि कैमरा है, मोबाइल है, वो सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के आसपास का जो एरिया वहाँ पर भी अलाउड नहीं है, तो आपको जो है मोबाइल बाहर ही रख के अंदर जाना होगा। ऐसे आपको अगर फ़ोटोज़ खिंचवाने मंदिर के सामने तो ऐसे खिंचवा सकते हो। क्या कॉस्ट है सर फ़ोटो खींचने का? फ़ोटो खींचने का क्या कॉस्ट है? 120 रुपये। क्या ये साइज़ का फ़ोटोज़ मिलेगा? ओके, A4 साइज़ का फ़ोटो मिलेगा, 120 रुपये ना? ओके ओके ओके, मतलब आप लोग ही लेमिनेट पूरा करके देते हो? फोटो इतना बड़ा बना के देते हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर है मंदिर। तो मंदिर से आप थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर था बस स्टैंड, और जो मैंने 2 रास्ते दिखाए थे, तो यहाँ पर ये रास्ता जो जाता है वो मंदिर की ओर जाता है। मंदिर के ठीक सामने जो है यहाँ पर बाबा का समाधि मंदिर है।
मेरे साथ है ये छोटे पंडित जी जिनका नाम है शिवदास। शिवदास। तो ये हमें इस बाबा के समाधि मंदिर के बारे में और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन है वो हमें बताएगी। सबको नमस्ते। पहले तो अदर जो भगवान शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग जिनका यहाँ पर है कृष्णेश्वर जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। और उसी के साथ हमारे गुरु जी परम वंदनीय परम पूजनीय संत श्रेष्ठ निष्काम कर्मयोगी जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी जी महाराज व इनके उत्तराधिकारी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, इनको ही हम प्रणाम करते हैं। और आपको जो जानकारी चाहिए वो हम यहाँ पर देते हैं। जो यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग जो कृष्णेश्वर है, इसको मतलब इसका महत्व ऐसा है कि हमने 11 के 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए पर कृष्णेश्वर नहीं किया तो क्या होता है, उसका कुछ फल नहीं मिलता। ऐसा विशिष्ट जागृत ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर है। इसका इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर हजारों सालों पहले कृष्णा नामक की एक रानी रहती थी और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति की और भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए। फिर उसने आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने बताया तुम्हें क्या वर चाहिए मांगो। तो उसने मांगा कि हमेशा आप मेरे साथ ही रहो, यहाँ पर ही रहो, ऐसा उसने भगवान शिव जी से मांगा। और फिर भगवान शिव जी ने यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग जो कृष्णेश्वर है इसकी यहाँ पर स्थापना की और कृष्णा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर ऐसा नाम यहाँ पर मिला और ऐसा इस कृष्णेश्वर का महत्व है। उसके बाद हम आपको जानकारी देना चाहते हैं यहाँ पर जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की यहाँ पर ही उनकी समाधि है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो उस समाधि का एक मतलब ऐसा महत्व है कि कुछ सालों पहले 2018-19 में नहीं 18-19 में यहाँ पर एक फॉरेन का एक आदमी आया था और वो आदमी आया और उसने जो यहाँ पर ही बाबा जी ने जो सिद्धेश्वर की जो स्थापना की उसका दर्शन लिया और उसके बाद वो बाबा जी का समाधि मंदिर का यहाँ पर दर्शन लेने के लिए हो गया और उसने यहाँ पर ऐसा देखा कि जो मूर्ति है वो भी ध्यानस्थ है, मतलब ध्यान अवस्था में वो मूर्ति आँख बंद है। वो आपको हम मूर्ति भी दिखाएंगे, वो आँख बंद है पर उसने जब दर्शन लिया तो क्या हुआ, उसको साक्षात जगत गुरु जनार्दन स्वामी उसको ध्यान अवस्था में नहीं दिखे तो हंसते हंसते उसको आशीर्वाद जगत गुरु जनार्दन स्वामी देते थे। इतना ही नहीं तो यहाँ पर जब बाबा जी पहले बार जब यहाँ वेरूळ में आए थे एलोरा में, तब यहाँ पर सब कुछ स्मशान था, अनेक प्रेतों का यहाँ पर वास था, भूत पिशाच यहाँ पर रहते थे पर खूब पूरा यहाँ पर स्मशान था। और जगत गुरु जनार्दन स्वामी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर विधि जब मतलब जगत गुरु जनार्दन स्वामी ने भी 16 साल तप कर कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उस 16 साल के तप में भगवान शिव ने उनको एक नहीं दो नहीं तो 3 बार पूरे परिवार के साथ आकर उनको दर्शन दिया था। और उस दर्शन के बाद शिव जी ने उनको आकाशवाणी की कि आप तुम क्या करो, जो महादेव के जीर्ण हुए जो मंदिर है उनका क्या करो, तुम जीर्ण उद्धार ऐसा करो, ऐसा आदेश यहाँ पर शिव जी ने दिया। और उसके बाद उन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े और उन ग्रंथों के पढ़ने के बाद उन्होंने जो ग्रंथों का हम सार बोलेंगे ऐसा उन्होंने एक सार निकाला और एक विधि यहाँ पर तैयार की और उसके साथ एक बाल विधि और एक संजीवनी विधि। जी जगत गुरु जनार्दन स्वामी ऐसी महान शक्ति है कि भगवान शिव जी ने उनको 3 बार दर्शन साक्षात दिया है। ऐसा ही नहीं तो बहुत से अनुभव किया जगत गुरु जनार्दन स्वामी के। जिनको आँख नहीं थी उनको बाबा जी ने आँख दी, जिनको बोलना नहीं आता था उनको बाबा जी ने या ठीक है उधर वाणी दी। जैसे इतने साक्षात्कार जगत गुरु जनार्दन स्वामी के। और एक जाते जाते मैं यही बताऊंगा कि आज भी जो एलोरा में आते हैं और श्रद्धा से भाव भक्ति से जो जगत गुरु जनार्दन स्वामी के आगे मतलब मूर्ति के आगे जो श्रद्धा भाव से संकल्प करते, मतलब आपके भाषा में नवस,
जो नवस करते हैं तो क्या होता है, उनको उनकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वो वहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी दिव्य शक्ति जगत गुरु जनार्दन स्वामी। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ दिखाना नहीं है यहाँ की जो प्लेसेस है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मैं जिस जगह पर आता हूँ तो उस जगह के बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग ने अभी सुना इस कृष्णेश्वर टेम्पल के बारे में, और साथ में जनार्दन बाबा के जो यहाँ पर जो समाधि मंदिर है उसके बारे में। तो यहाँ पर इस समाधि मंदिर के ठीक सामने जो है सिद्धेश्वर महादेव का भी एक टेम्पल है, और इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। पार्वती माता जो है वो शिव जी से नाराज़ होकर इस जगह पर आई थी और इस जगह पर जो है बैठ गई थी, तो उसे देखकर शिव जी भी यहाँ पर आ गए थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इस सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है, शिवलिंग है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। तो ये जो शिवलिंग है वो जनार्दन बाबा ने यहाँ पर स्थापित की थी। तो अब हम जाएंगे यहाँ से आगे, और आगे हम देखेंगे जनार्दन बाबा की जो कुटिया है और भी कई 2-3 सारी चीज़ें हैं, तो वो हम देखें।